नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बिजनौर की, जहां योगी सरकार के डर से दबंगों ने छोड़ी दिव्यांग व्यक्ति की जमीन। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे वर्षों से देवी प्रतिमाएं रखने वाले स्थान पर भूमाफिया कब्जाधारी को जनता ने खदेड़ा। इसके साथ ही दिखाएंगे कि चिरकुंडा में निरसा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष समामा औसाल के पिताजी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर लगाया गया फ्री मेगा हेल्थ मेडिकल चेकअप कैंप। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। योगी सरकार के डर से दबंगों ने छोड़ी दिव्यांग व्यक्ति की जमीन। पीड़ित व्यक्ति ने योगी सरकार एवं शासन प्रशासन का धन्यवाद अदा किया। शरीफ नाम के व्यक्ति के पुत्र से पीड़ित ने जान का खतरा बताया है। मैं पुलिस में गया जी, पुलिस प्रशासन ने मेरा साथ दिया, पटवारी के द्वारा पटवारी ने मेरा साथ दिया, कब्जा दिलाया। पटवारी ने बहुत सहायता की मेरी। सरकार योगी ने मुझे बहुत साथ दिया। साथ मुझे विकलांग आदमी को मेरी ज़मीन पे काबिज करवाया गया। अभी आपको किसी से कोई खतरा तो नहीं है? मुझे खतरा शरीफ से है जी। क्यों, क्या खतरा है? लड़के से शरीफ के क्या खतरा है? मारने की धमकी दी साहब ने। वो क्यों धमकी दे रहा है? आप वो यूँ धमकी दे रहा है ज़मीन छीनने के दोबारा के चक्कर में। पैसा भी दिन मुझसे पूरा ले लिया। अच्छा, बैनामा कर दिया था? जी, बैनामा कहाँ है? दाखिल खारिज भी सब है मेरा। अच्छा, सब हुआ है? सब बिल्कुल ओके है। इनमें शरीफ कौन है? देख कुछ शरीफ बुढ़ा जो ये दाढ़ी वाले, और ये दो जो हैं ये गवाह है। ये गवाह है। बेची किसको? आपको बेची थी जी। नाम किसके है ये आप तो मेरे नाम हो चुकी है। हो गया आपका नाम? जी। क्या नाम आपका? अब्दुल समी। 6.5 बीघे जमीन है। 6.5 बीघा जमीन जी। अच्छा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। औरानीपुर मोहल्ला गोपालगंज बजरिया में वर्षों से सार्वजनिक स्थान पर कमेटी द्वारा देवी प्रतिमा विराजमान करते आ रहे हैं। रविवार को एक भू माफिया आया और उक्त सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने लगा। बताया गया है कि जब उक्त क्षेत्र के लोग एकत्र हुए और जमीन पर कब्जा करने का विरोध किया तो देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद हो गए और सभी का एक ही नारा उक्त जमीन सार्वजनिक है, जिस पर भू माफिया का कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। आज जो इकट्ठा हुए हैं, किस बात को लेकर इकट्ठा हुए हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? पूरी कमेटी, पूरी बजरिया इस बात को लेकर इकट्ठा हुई है कि कल यहाँ पे मजरू डाली गई। आज सुबह से कुछ कब्जाधारियों की वजह से जो विगत भूमाफिया भी हैं और उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे काम होता है और किराए पर महाराज की घंटा चोरी में भी वो लोग लिप्त रहे हैं। पूरा मोदी परिवार, उनका यही काम है, खाली जगह जहाँ होती है वहाँ वो लोग कब्जा करते हैं। ये विगत 40 सालों से यहाँ पे मूर्ति का आयोजन होता चला रहे हैं और विगत 40 सालों से यहाँ पे धार्मिक आयोजन चलता आ रहा है, जहाँ पे देवी जी का कार्यक्रम होता है, गणेश जी भी रखते हैं और भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। और ये चबूतरा श्री राम जानकी मंदिर जी के नाम से नगर पालिका में दर्ज है। अच्छा। जिसके मुल्तजिम उनके दद्दा के दद्दा हैं। उनका कोई नहीं है, उनका कोई नहीं है, उनके यहाँ कोई नहीं है। राम जानकी जी मंदिर के नाम से दर्ज है। अब वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ मंदिर न बन के ये कब्जा में हो जाए, सुबह भेज दिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। और इस नियत से वो लोग सुबह से आए, एक ट्राली में बालू, एक ट्राली में सामान और फाटक लिए थे। जानकारी के बजरिया को हुई तो पूरी सब लोग इकट्ठा हुए और उस ट्राली को हटाया, कारीगर लोगों को भगाया और इस चीज़ की जानकारी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, ये बजरिया पूरी कमेटी नगर का ये मत है कि भाई मंदिर की जगह है, मंदिर का निर्माण हो। हम लोग मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं तो ये लोग गलत सोच कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर दबाव बना रहे हैं। सब लोग रमेश कुमार सोनी जी। इस जमीन कमी नहीं है। आज हमारी उम्र 71 साल की है जी। हम बचपन से देखा ये जमीन ऐसी पड़ी रही। अच्छा। इसका कोई मालिक नहीं है। हाँ। न कोई है। जिस सार्वजनिक में आ गई है, आज 50 साल से 40 साल से लोग मूर्तियाँ रख रहे हैं। हाँ। कमेटी वाले। हाँ। जब इनने कोई कब्जा नहीं किया, ना कोई बताया। ये बहुत बड़े भूमाफिया हैं, इनकी नीयत खराब है। इनने अभी एक जमीन और बेच दी। कब्जा कर रहे हैं जी। इनका सब अस्वस्थ नहीं है। और ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये लगा है। देखिए, देवी देवता ही मंदिर के भूमि के मालिक हैं जी। और कोई जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अच्छा। ना कि कोई मालिक नहीं है।
जी जी देखो ये लिखा है जी ये मेरा छपा नहीं है ना। आज अचानक कैसे यहाँ पे कब्जा होने लगा? हैं? आज अचानक कैसे? कब्जा जब मैं दुकान पे आया, यहाँ भीड़ लगी थी, ये लोग ने बालू वालू डलवाई, गुम्मा मंगवाए, कारीगर बढ़वाए और ये जो काम लगा रहे थे यहाँ पे। अच्छा। तो हम सब बजरिया वाले पूरा मार्केट इकट्ठा हुआ, दीवार खींच रहे थे, दरवाजा लगा रहे थे। तो हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए, उस पर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। जी आप लोग किस देवी देवता का मंदिर बना रहे हैं यहाँ पर? देवी जी का अभी बनाएंगे कि कुछ समय लग के बनाएंगे आप? यहाँ पे हम लोग सब इस वजह से इकट्ठा हुए हैं कि एक यहाँ पे बाजू में रहता है, पहले वो मूर्ति चोरी में बंद भी हो चुका है। तो वहाँ यहाँ पे चबूतरे पे 40 वर्षों से मूर्ति बैठती है। कौन सी मूर्ति रखती है? देवी जी की मूर्ति बैठती है, गणेश जी की, पहले देवी जी की और गणेश जी की भी मूर्ति। और हमेशा यहाँ पे मंदिर बनना है, सार्वजनिक मंदिर बनना है। अच्छा। और वो लोग आए इस पे कब्जा करने के लिए, मोदी परिवार आया इस पे कब्जा करने के लिए। सब ऐसे एक सब लोगों को जानकारी हुई तो सब लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। शिकायत आपने की है? शिकायत नहीं की है, अभी तो सभी लोग इकट्ठा हुए हैं नगरपालिका में इस चीज और को भगाया है। और इस चीज़ की अभी जानकारी होने पर सब लोग इकट्ठा होके वो क्या कह रहा है इस जमीन को लेके? वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है और इस जमीन को हम अपने कब्जे में लेंगे। अच्छा, और ये जमीन कितने साल से मंदिर की है? ये 40 वर्षों से लगभग इस पे तो मूर्ति ही रखी जा रही है। अच्छा। पहले खंडर। आप नगर के लोग क्या चाहते हैं? नगर के लोग मंदिर बने। इस पे एक टाइम 40 वर्ष पहले यहाँ पे कुछ डब्बे रखे रहते थे दुकानों के, तो सब यहाँ के नगर वासियों ने सबने मिलके ये डब्बे सब यहाँ से हटाए और ये हमेशा के लिए मूर्ति के लिए यहाँ पे चबूतरा भी बनवाया, सबने इसमें सहयोग भी किया। और जब से 40 वर्षों से इस पे मूर्ति बैठ रही है, तब से कोई नहीं आया? तब से कोई नहीं आया। आज आ गया? आज एकदम से यहाँ पे गेटेट लगाने के लिए मना रहे हैं। इसके पहले उनके यही मौरानीपुर से उनके घर से मूर्तियाँ पकड़ी गई थी मंदिरों की, और उनके शायद बहनों जीजाजी या बहनों जो भी हो, दतिया के जीजा वो भी पकड़े गए। हाँ। और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यहाँ पे सार्वजनिक मंदिर बनवाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते जी। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। तालदंगा चिरकुंडा में शनिवार को निरसा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष समामा औसाल के पिताजी मोहम्मद हुजैफा हसन की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर निरसा जर्नलिस्ट एसोसिएशन तालदंगा स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एवं सफायर फार्मा के सौजन्य से मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जहां 213 मरीजों ने पहुंचकर अपना इलाज कराया। शिविर में मुफ्त जांच के साथ साथ दवाइयां, खून जांच एवं ईसीजी भी बिल्कुल मुफ्त की गई। शिविर में आसपास एवं दूर दराज से लोग पहुंचे थे। शिविर में मुख्य रूप से पहुंचे चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बावरी ने काफी सराहा और कहा कि इस तरह के आयोजन से क्षेत्र की गरीब जनता को काफी फायदा पहुंचता है। चिरकुंडा का उपलब्धि है और सबसे बड़ा चीज़ है, हम तहे दिल से स्वागत भी करते हैं कि और भी उनका दीर्घायु बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हेल्थ सबसे बड़ा इशू है। जो अपने चिरकुंडा में हेल्थ कैंप लगाकर ये जैसे बीसीसीएल करता है, बड़े बड़े कंपनी करते हैं, ये अपने रिसोर्स पे और जितने मान के चलिए पत्रकार संघ लोग मिल के आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। चिरकुंडा के लिए बहुत ही आने वाला उज्जवल भविष्य की ओर ये प्रदर्शित करती है। कम से कम चिरकुंडा एक मॉडल चिरकुंडा के रूप में उभर के आएगी। और जो भी हमारे साथ जैसे स्कीम में भागीदारी हैं और ये अच्छे काम कर रहे हैं, उनको मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम चिरकुंडा के लिए इतने काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति थी, यहाँ कुछ अच्छी हॉस्पिटल नहीं थी। हम लोग चाहेंगे कि उसको सरकार से टाइअप होकर जोड़ के किसी तरह इसको चिरकुंडा को और आगे ले जाएं। इस माध्यम से चिरकुंडा की जनता से मेरी यही आग्रह है कि सभी जो कैंप लगाएं, इस कैंप में जो फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसका लाभ लें। और इसी तरह जो भी काम जो आगे बढ़ा रहे हैं लोग, हमारी आशा और विश्वास है कि और भी लोग जो सराहनीय काम होता है समाज का वो करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो इन्होंने कर रहे हैं, समामा जी और हमारे जयंती जी जो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये आज से नहीं, बहुत दिन से लगे हुए हैं। ये पिछले सरकार में भी स्वास्थ्य के लिए जो टाइअप हुआ था 33 गंभीर बीमारी का जो उपचार के लिए, हम लोग के यहाँ ऐसा ही पेशेंट था कि 80% हार्ट ब्लॉकेज को भी इन्होंने ठीक करने का काम किया। इसलिए मैं
जानता हूँ इनको, बहुत पहले से लोग सोशल एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चिकुंडा में तत्पर रहते हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। बड़कागांव प्रखंड में उरीमारी रोड में जोबिया घाटी में लगभग 1:30 से 2 बजे के करीब रात में कोयला लदी गाड़ियां टर्निंग में पलट गई, जिसपे दोनों गाड़ियों के अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं एक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी में बुरी तरह फंसा हुआ था। थाने को सूचना मिलने पर प्रशासन अहेले सुबह पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से गैस कटर से काटकर गाड़ी में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए रामगढ़ ले जाया गया। वहीं बिखरा कोयले को जेसीबी मशीन से 3 ट्रैक्टर में लोड कर थाने ले जाया गया। वहीं एक गाड़ी का कोयला को जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा था। इस मौके पर एसआई विजय कुमार सिंह घटना स्थल पर मौजूद थे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। तरसी प्रखंड क्षेत्र में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह 2023 एवं सरस्वती पूजा महोत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक थाना परिसर में हुई। बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं समाधान का आयोजन किया गया। उत्साह के साथ दोनों पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से अंचलाधिकारी केदारनाथ सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो, थाना प्रभारी जयप्रकाश पासवान आदि शामिल हुए। सर में किस चीज़ का बैठक किया गया? आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। ये सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में था। ये दोनों पर्व हम लोग शांतिपूर्वक अपने प्रखंड इलाके में मना पाएँ, इस हेतु जनप्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्यगण, प्रमुख महोदय, बीडीओ साहब, थाना प्रभारी, ये सभी उपस्थित हैं और इसमें सभी प्रकार के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है, किस प्रकार उसका समाधान किया जाएगा, इन सब बातों पर विचार विमर्श किया गया। हम ऐसी कामना करते हैं कि इस बार हम लोग गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा बहुत ही उत्साहपूर्वक और शांतिपूर्वक मनाएंगे। इस वर्ष क्या प्रोटोकॉल है सर? प्रोटोकॉल जैसा कुछ नहीं है। कोविड भी कमज़ोर है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं है, तो कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा। बाकी हम लोग खुशी वाले माहौल में दोनों पर मनाएंगे। सर, विसर्जन के समय अश्लील गाने का प्रतिबंध किया गया है। क्या जाने का? अश्लील गाने बजाते हैं के लिए क्या? अश्लील गाने हर समय के लिए प्रतिबंधित हैं, विशेष करके सिर्फ विसर्जन के समय नहीं, सभी समय प्रतिबंधित हैं। हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। अश्लील गाने नहीं बजेंगे, दूसरे समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले गाने नहीं बजेंगे, ऐसा हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। झारखंड में बिजली वितरण निगम लिमिटेड विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पाकुड़ द्वारा ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया, जहां राजमहल सांसद विजय हास्ता पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। सांसद ने बिजली विभाग के पदाधिकारी को समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। ऊर्जा मेला आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि बिजली संबंधित समस्या का समाधान किया जाना है। मेले में विभागीय स्टॉल लगाया गया, जिससे लोगों का समाधान किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बकाया बिजली बिल की राशि का भुगतान करें और 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ भी ले। आज का जो ऊर्जा मेला का हम लोग आयोजन कराए हैं, उसमें मेनली उद्देश्य है लोगों को जागरूकता कराना। पहले तो एक सरकार के द्वारा जो 100 यूनिट फ्री का जो स्कीम चला है, उसमें बहुत लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल वगैरह लोगों को नहीं जानकारी है। यदि जानकारी भी है तो उसको कैसे यूज करना, उस चीज़ को नहीं मालूम है। बहुत सारा लोगों का मीटर डिफेक्टिव है, मीटर ख़राब है, तो उसको यथाशीघ्र बदलने का हम लोग जागरूक कर रहे हैं, ताकि वो 100 यूनिट का फ्री का फ़ायदा उठा सके। और दूसरा है, यदि किसी का बिल खराब है, बिलिंग में यदि किसी प्रकार का दोष है, तो उसको हम लोग उसको करेक्शन करना है। और नया कनेक्शन कोई लेना चाहते हैं, नाम सुधार कराना चाहते हैं, लोड बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग एट ए टाइम में हम लोग यहाँ उसको सुधारते हैं या बढ़ाते हैं। धन्यवाद। सरकार का निरंतर प्रयास है कि सरकार के द्वारा जो बिजली का व्यवस्था एक बहुत ही कहिए कि अमुक मांग है, और इसको लेकर के लगातार चाहे वो 100 यूनिट फ्री बिजली देना, उसके साथ ही साथ कई ग्रिड का निर्माण, ट्रांसमिशन लाइंस का सुधार और निरंतर बिजली का जो घंटा जो हम लोग के यहाँ पे कम मिलता था, उसमें भी बहुत सुधार हुई है। तो इन सभी सुधार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी लगातार जो भी हम लोग अपने यहाँ उत्पादन हो रही बिजली या फिर बाहर से जो हम बिजली खरीदते हैं, सबका राशि जो है सरकार को एक बहुत बड़े पैमाने पे देना होता है। और सही समय पे अगर उपभोक्ता द्वारा या फिर हमारी जनता द्वारा अगर पेमेंट नहीं होता है, बिजली का पेमेंट, उनके ऊपर भी लोड पड़ता है एक बार में बिजली पेमेंट करने का, और मंथली अगर बिजली बिल पेमेंट होते रहेगा
तो सरकार को भी लोड जो है कम होगा। सुविधा बढ़ाने में, सुविधा को और बेहतर करने में हम लोग जो है और ढंग से काम कर पाएंगे। सरकार अपने तरह से पूरे प्रयास में है कि जो बिजली लगातार गांव के स्तर पे भी सुधार हो और उसको लेकर के निरंतर कार्य प्रयास सब चीज़ को लेकर के किया जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सुविधाएं और बेहतर होंगी। लेकिन ये एक मेला का जो प्रयास है ये लोगों को भी समझाने के लिए भी किया जा रहा है ताकि वो जागरूक भी हो और जो बीच बीच में बहुत सारी समस्याएं आती है जो जैसे कि चोरियां होती है या फिर लोग डोमेस्टिक यूज़ में कमर्शियल यूज़ को करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, फिर वो लोग आकर के विनती करते हैं। तो इन सभी चीज़ों में सुधार लाने के लिए ताकि कार्य जो हमारे जनता के बीच में हो रही है वो सही ढंग से हो, जनता भी समझे और किस तरह से करना है उस चीज़ को लेकर मेला का आयोजन है और मुझे लगता है कि इससे सबको बेनिफिट मिलेगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष श्याम यादव की अध्यक्षता में 2 फरवरी को 44वां झारखंड स्थापना दिवस को सफल बनाने हेतु लड्डू बाबू आम बगान में बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि राजमहल लोकसभा सांसद विजया हासंदा शामिल हुए, जहां जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। जेएमएम सांसद विजय हासंदा ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से झारखंड स्थापना दिवस नहीं मनाया गया था, पर इस बार झारखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मनाई जाती रही है, लेकिन कोरोना की वजह से 2 वर्ष बीच में जो है अंतराल रहा और तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता में जोश खरोश देखते ही बन रहा है कि 2 फरवरी स्थापना दिवस को इस बार सब जोश खरोश के साथ जाकर के वहाँ पे माननीय हमारे गुरुजी और माननीय हेमंत सोरेन जी और तमाम हमारे नेताओं का संदेश सुनना चाहते हैं। और यहाँ से पाकुड़ जिला से तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका आज हम लोगों ने वक्तव्य लिया। सबको अपनी तैयारी अपने अपने प्रखंड में कर रहे हैं और 2 फरवरी हम लोग बहुत जोश खरोश के साथ जाएंगे। अच्छा सर, अभी केंद्रीय मंत्री आए थे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज देके गए राजमहल क्षेत्र को लेकर, सीट को लेकर। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। झारखंड में वन विभाग टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 120 टन अवैध कोयले को जब्त किया है। अवैध कोयला कारोबारी में इस दौरान हड़कंप मचा रहा। इस अवसर पर एसीएफ AK परमार ने कहा कि ऊर्जा सचिव के आगमन होने के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी हजारीबाग SP द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ये बड़ी कार्यवाही कर सफलता मिली है। विश्वास सूत्र से ज्ञात हुआ कि बरवनिया इंदिरा पताल जंगल में लगभग 200 टन कोयला अवैध रूप से उत्खनन कर भंडारित किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही दूरभाष पे हमारे द्वारा हजारीबाग में उपलब्ध वनरक्षी, बड़का गांव में उपलब्ध वनरक्षी एवं बड़का गांव थाना में उपलब्ध सब इंस्पेक्टर अभय कुमार और वीरेंद्र जी के साथ और आरक्षी बल का टीम बना करके दिए गए घटनास्थल पर पहुँचे तो वहाँ पे सूचना के अनुसार सही अवैध कोयला भंडारित पाया गया। हम लोग यहाँ से 29 ट्रैक्टर 2 JCB लेके गए थे। वो सभी 29 ट्रैक्टर में ओवरलोड लगभग 116 से 120 टन कोयला हम लोग जब्त करके वहाँ से लाए और वन विश्रामागार बड़का गांव में ला करके तो रखे। वहाँ पे अभी भी लगभग 150 से 200 टन अवैध कोयला जो कि भंडारित किया हुआ था, जिसको हम लोग संसाधन की कमी एवं संवेदनशील स्थल होने के कारण लौट आए और प्रयास करेंगे कि कल जो है शेष बचा हुआ कोयला है उसको जब्त करके लाया जाएगा। आपका परिचय सर? मैं सहायक वन संरक्षक वेस्ट डिवीजन हजारीबाग में पदस्थापित हूँ। अविनाश कुमार परमार मेरा नाम है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड की सनसनीखेज खबर नापो खुर्द गांव की अजीबोगरीब घटना 27 सितंबर 2022 को घटी थी और अखबारों की सुर्खियां बनी थी।
नवविवाहिता पूजा को उसके ही पति शशि कुमार ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों को जेल भेजा गया था। इस मामले में नापोखुर्द गांव में नवविवाहिता पूजा की लाश को कब्र से निकाला गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। सोनभद्र में योगी सरकार के दिए हुए आवासों में कालाबाजारी का मामला सामने आया है। रावटसगंज के क्षेत्र पंचायत चतरा ब्लॉक की बात है, जहां ग्राम पंचायत चित्र विश्राम में बना आवास का पैसा बंदरबाट हो रहा है। गाँव से हैं? विश्राम से। तो आपकी क्या समस्या है? अरे कॉलोनी बनल बा, वो 18-20 हजार फसावट आ जाए, पैसा न मिल। अच्छा, तो ग्राम चित विश्राम में आपका कॉलोनी आई थी? हाँ। अच्छा, कितने की कॉलोनी आई थी? अरे 1,40,000 का हटना जाना। जी जी, तो आपको पूरा मिल चुका पैसा कि अभी नहीं? अरे बहन कहाँ मिल बा, 18-20 हजार मजदूरी रह गल बा, प्लास्टर का रहे 10,000। आपका टोटल अभी कितना उसमें बाकी है? 18,000। 18। अच्छा, 18,000 आपका मजदूरी बाकी है। तो आप इसके लिए आधार कार्ड लेकर आए हैं, GRS डालेंगे? हाँ जी जी। हमारे का आधार पैसा न मिली का करब, घटा जाके मिलबे न करी, तो ऐसे भाई न अपन लगाई तो कैसे मिली पैसा? ठीक है। प्लास्टर करे के बा, कुल बना के बा, केवाड़ी फटका लगा बा। जी, देखिए चित विश्राम की बात है, ग्राम प्रधान आवास बनवाया था, लेकिन अभी 20,000 रुपये इनका मजदूरी बाकी है उसमें, जिसमें देने के लिए अधिकारी मिलीभगत कालाबाजारी कर रहे हैं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।